लोकेशन भेज दो अपनी, क्योंकि आगे हमें दिखने वाला है बाग। सुबह हो गई है। रंडा माता मंदिर। Like, share and subscribe. Thank you. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is चित्रलेखा ठाकुर और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो हमारा व्लॉग होने जा रहा है वो है ट्रैवलिंग व्लॉग। और हम जा रहे हैं चंडीगढ़, बेसिकली फ्रॉम खरड़ टू किन्नौर। और ये वाला जो ट्रिप है, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी इस ट्रिप के लिए। इट वॉज टोटली अनप्लैन्ड। और ये जो दो इंसान मेरे साथ जा रहे हैं, रोहन आर्नॉट एंड से हाय एंड आकाश। हेलो गाइस। इन लोगों ने बहुत फोर्स किया है। मैं लास्ट मोमेंट तक रेडी नहीं थी। और अच्छा, अभी झूठ बोलो आप। मैं लास्ट मोमेंट तक रेडी नहीं थी, तो अभी ज़बरदस्ती इन लोगों ने जैसे तैसे मना लिया है। और एक और इंसान हमें ज्वाइन करने जा रहा है इस ट्रिप में, और वो है रोहन आर्नॉट का फ्रेंड, जो कि है अर्जुन भाई। तो वो हमारे साथ पहली बार ट्रिप में जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड और चलिए हमारे इस सफ़र में। चंडीगढ़ से हम लोग अराउंड 10:30 निकल चुके थे रात को। और यहाँ पे जो है रोहन अर्जुन भाई को कन्विंस कर रहा था ट्रिप के लिए, क्योंकि ये प्लान्ड ट्रिप था ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उनको बहुत फोर्स कर रहे थे जाने के लिए। तो यहाँ पे वही बातचीत हो रही है। 5-10 मिनट में बस एक छोटा सा बैग उठा लो, कोई जैकेट, एक आधी जैकेट पे ज्यादा मत उठाना, कि सामान रखने की ज्यादा जगह नहीं है। आप तो लैपटॉप उठा लो, थोड़े बहुत कपड़े उठा लो, बाकी एक दूसरे के पहन लेंगे। क्या करें भाई, बस तो वो फोन से हो जाएगी। तो फिर लोकेशन भेज दो अपनी। A few moments later. तो अब हमें अर्जुन भाई ने ज्वाइन कर लिया था इस ट्रिप के लिए। तो ये मैं बता दूं कि अर्जुन भाई के साथ हमारा ये पहला ट्रिप है, और उनका भी हमारे साथ ये पहला ट्रिप है, क्योंकि हम एक दूसरे को सिर्फ रोहन के थ्रू जानते हैं। तो यहाँ पे रोहन थोड़ी सी नौटंकी कर रहा था, क्योंकि अभी हम लोग थोड़े इतना एक दूसरे से घुल मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पे रोहन की नौटंकी चालू है। अच्छा, लाइव तो है ही नहीं है, फिर से व्लॉग है। नहीं, मैं नहीं यार, इतना लंबा कट भी करना पड़ता है। अरे मैंने चलाया है। क्या भाई, 2 ब्लॉगर जा रहे हैं मेरे साथ, मैं फ्लैश ऑन करूंगा अभी। तो भाई ट्रिप शुरू होते ही इन लोगों ने दूसरे ट्रिप्स की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ऐसा ही होता है अक्सर, एक ट्रिप शुरू होने से पहले ही दूसरे ट्रिप की प्लानिंग बन जाती है। तो यहाँ पे ये लोग उसी से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो फ्राइडे की छुट्टी मारेंगे और सैटरडे संडे छुट्टी है। तो अगर तू यहाँ पे हुआ तो चूड़दार चलते हैं। हम चूड़दार हुआ है। हाँ, लॉन्ग वीकेंड कहीं भी चलो। अभी नहीं, हम जुलाई में कर रहे हैं, मतलब जुलाई क्या मतलब जून में भी हो जाए। हम सोच रहे हैं उसका किन्नर कैलाश। यार वो बड़ा ही टफ है यार। काफी जानते हैं अपनी फिटनेस का, सबको पता है। बहुत ही टफ है भाई, बट टफ कुछ नहीं होता, ठीक है यार। 2 महीने फिर रनिंग करनी पड़ेगी दबा के। अब मिलके 2 महीने आपको। तो इन लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी दूसरे टिप से रिलेटेड। भाई पहले ये वाला टिप तो एंजॉय कर लो, पर ये लोग नहीं, दूसरे टिप्स की प्लानिंग अभी से शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पे वही कंटिन्यू हो रहा था। और इसी बीच में हमने नोटिस किया कि आकाश लाइव जा रहा है अपने फ़ोन से। आप इमेजिन कर सकते हो, एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है साथ में लाइव भी जा रहा है। तो भाई हम लोगों को तो आदत है, क्योंकि हम लोग हमेशा आकाश के साथ जाते रहते हैं ट्रिप्स में, और ये हमेशा कभी फ़ोन चला रहा होता है, गाड़ी चलाते, जो कि गलत बात है। पर अर्जुन भाई पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं आकाश के साथ। तो अभी हम लोग वही बोल रहे हैं लाइव से रिलेटेड। भाई रास्ता बता रहा होगा। भाई गाड़ी पे फोकस करो, आप चैट मत पढ़ो। कोटा का पहुंच रहे हो? कोटा का पहुंच रहे हैं। 2 लोग से बुलाएगा तू।
कैसा रहता रास्ता, ताकि लोग तो आपको झूठा व्लॉग दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा देंगे कि भाई बहुत सही रास्ता है। तो भैया आकाश को तो लाइव स्ट्रीमिंग का भूत चढ़ा था और वो बातें करे जा रहा था, और मुझे यहाँ पर एसी की डायरेक्ट हवा से प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने तो कंबल रखी होती है अपनी गाड़ी में और मैंने अपना सर ढक लिया नई नवेली दुल्हन की तरह। ये हमारी बहू है और अभी इसका ध्यान गया कि जेठ जी बैठे हैं, मतलब मैं, तो इसने घूंघट पहन लिया। काजा है हिमाचल। तो मैं यहाँ पे अर्जुन भाई को बोल रही थी कि अर्जुन भाई आपको डर तो नहीं लग रहा आकाश के साथ आगे बैठ के, क्योंकि वो गाड़ी पे कम फोकस कर रहा था और अपने फ़ोन पे लाइव पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। और यहाँ पे फिर रोहन अपना एक्सपीरियंस बता रहा था फर्स्ट टाइम आकाश के साथ बैठने का। जब मैं ना फर्स्ट टाइम गया ना पहले ट्रिप पे, तो भाई मेरी जो फटी आकाश भाई के साथ चला गाड़ी है, भाई ये बंदा देखे ही ना यार, सड़क को देखे ही ना सड़क को। और मैं सड़क देख, एक तो मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम लेके गए, मेरे को इन्हें आगे ही बिठाया हुआ था, मेरा ध्यान ही भाई बिल्कुल आकाश भाई की साइड। मैंने बंदा अगले मोड़ पे मेरे को मारेगा या अगले पे मारेगा, और मोड़ों पे भी ना देखे, ये ऐसे ऐसे चल रही है पूरी गाड़ी, देखना ऐसे, देखना ये फोन देखा, ज्यादा फोन देखा, फिर जरा आके देख लिया। अर्जुन भाई बोले बैठो ही मैं ही हूँ आगे इसके। आज आप ऑब्जर्व करना क्या क्या होता है। मैं नहीं डरता, सब कभी बताता कि हाथ में जो लिखा हुआ वो जिसका जो लिखा होता है ना वो कहीं भी होता है। आप नहीं जाके रहना इसके साथ 15 घंटे, हम सो जाएंगे आप पीछे। सोचो, मुझे नहीं आती ऐसे, बहुत ही रेयर है कि हो जाएगा दिन में नहीं जाती। आकाश भाई को आ जाती है, थोड़ी थोड़ी बीच में आती है, मुझे तब रात को नहीं आती, दिन तब में भी डर लगता है। तो यहाँ हम अर्जुन भाई को पूरा डराने की कोशिश कर रहे थे कि आप नहीं आकाश के साथ जागे रहना है 15 घंटे, हम तो पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, हम सो जाएंगे आराम से, तो अगर नींद आएगी आकाश को तो देख लेना। जब लाइट बस यहाँ पे वही सब बातें चल रही हैं। नहीं हैंगओवर हो जाना है। सूरज की पहली किरण के साथ हमला करेंगे। हाँ गाड़ी ले लो ना भाई। तो भाई इन्हीं बातों के बीच में हम लोगों का ध्यान गया आकाश के लाइव पे। आकाश कह रहा था एक बंदा भी लाइव है, तो हम कह रहे थे कि कोई घर का ही इंसान होगा जो देख रहा होगा, और फिर आकाश ने बंद ही कर दिया। कर दिया है, भाई क्यों उतार दिया फोन? अभी ये कुछ देखने का मतलब ही कर दिया यार, अरे यार, कर दिया ना काम करा। अरे यार आकाश कह रहा है मैं देखता रहूंगा, यहाँ एक बंदा आएगा नहीं, फायदा क्या है, लाइव पे एक बंदा भी नहीं आ रहा, मैं देखता रहूंगा। YouTube भी लिख के दे देता कि पहला बंदा है जिसके लाइव में एक भी बंदा नहीं आ रहा। भाभी की तरह भाई वो देखती भी है नहीं। आरज़ू? आरज़ू तो देखती है। कौन और मेरे और भी हैं कुछ खास जानने वाले, वो देख लेते हैं तुम्हारे लोग। कौन? मेरे रिश्तेदार यार, बड़े फैंस हैं यार, मेरे भी फैंस हैं यार, मेरे को जैसे देखेंगे ना वीडियो, अच्छा मेरी आर्मी के जितने भी दोस्त हैं वो सब देखेंगे। तो भाई मैं तो सो गई थी और रोहन भी सो गया था। नहीं मैं नहीं सोया भाई, सोया मेरे था। को बदनामी दे दो भाई। सोया था क्योंकि सफर है 15 घंटे का, और मेरी पीठ अभी से और कंफर्टेबल है नहीं। आकाश तो मैंने और इसमें एक मिनट यार, आकाश और अर्जुन भैया गए हैं कुछ लेने खाने पीने की छोटी मोटी चीजें, तो अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। ये है आइसक्रीम तो खा सकती है, आइसक्रीम ये भी मैं खा सकती हूँ 12 बजे के बाद। आइसक्रीम लाओ। तो भाई यहाँ पे मैं लड़कों की बातों से बोर हो गई थी, तो मैं सोने की ट्राई कर रही थी पर नींद भी नहीं आ रही थी अब तो यहाँ पे आगे ये लोग ना प्रे कर रहे थे कि बाघ दिख जाए रास्ते में, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड बातें चली हैं। दिखा? दिख गया वो देखो वो देखो वो दिख गया, वो बैठा है। अरे ये तो कुत्ता निकला, वहाँ भी नहीं है। नहीं दिखने वाला ये सब बाघ देख रहे हैं पर नहीं दिखने वाला। सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी हम पहुंचे हैं जबली। यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए। ये है अपनी थार और ये है हमारी ब्लॉगर
आधे घंटे की टी ब्रेक ले ली इन्होंने यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं आगे। क्या चाय थी यार, क्या कहते हो दोस्त? ओवर एक्टिंग कर रहा है जो तू। अर्जुन भाई करो शुरू अपनी बातें, आप इंपॉर्टेंट बातें करने वाले थे। क्या चाय थी दोस्त? 4 बज गए। चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा। अभी रोहन के साथ हुई एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो रोहन ने सिर्फ मुझे बताई। हाँ वही, क्या ही क्रेजी हुआ था यार। यार तुम दोनों जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो ना। नहीं सच में हुआ। मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरे को आवाज लगाई, मैं पूछने गया कि क्या, उतने में भागी। A few moments later. सुबह हो गई है और जी हम पहुंचे हैं रामपुर। रामपुर के बड़े बड़े पहाड़ों को देख के हमसे रहा नहीं गया और हम सब ने अपने फोन्स निकाल दिए वीडियो बनाने के लिए। क्या अमेजिंग पानी गिर रहा मैं है। थोड़े आगे लगा लूं। चित्रलेखा जी ने अपना फोन निकाल के मारा है 2x जूम। 6x पे भी कुछ नहीं हो रहा यहाँ तो। टफ रूट स्टार्ट होते हुए माता का भाई मंदिर अभी भी आने तक वाला है। पूरे रोड में सिर्फ हमारी ही गाड़ी है। सही बात है। चंडीगढ़ खरड़ से लेकर अभी तक हम ही हैं इस रूट में। देख लो बस ब्रो सामने देख गया ना मुझे वाइट। किन्नौर का डिफिकल्ट रास्ता स्टार्ट करने वाले हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखो मैं तो पूरी पैकिंग के साथ जाती हूँ, डबल ट्रिपल कपड़े डालती हूँ अपने। तो यहाँ पे लड़कों को टेंशन हो रही थी कि ठंड ज़्यादा ना हो, कपड़े नहीं लाए और ट्रैवल इसमें ठंडी नहीं लगती है। स्पेशली लिए हुए हैं वो पहले से कितने दिन हैं। टीना माता का मंदिर होगा सामने, पता चल जाएगा। लिखा हुआ है तरंडा माता मंदिर, ठीक है आपके साइड होगा। नहीं अभी तो आगे है वो। आकाश भाई आपके साइड ही होगा, राइट साइड। उनको बता देना किधर पड़ता है। अब भी जब किन्नौर स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले पड़ेगा, आपको दिख जाएगा। जब वो पहाड़ कटने वाला रास्ता शुरू होगा ना, सबसे पहले मंदिर ही आएगा। ठीक है। तो किन्नौर का रास्ता जो है वन ऑफ द डेडलीस्ट रूट में आता है। और ये जो आपको केव टाइप्स में रॉकी माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं पर उतने ही डेंजरस भी हैं। तो ये जो पूरा किन्नौर का रास्ता है वो ऐसा ही होने वाला था। और इसी रास्ते में आपको मिलता है तरंडा माता का मंदिर, जिसकी एक छोटी सी स्टोरी है। तरंडा माता के मंदिर में जब भी जाएं आप किन्नौर तो माथा ज़रूर टेकें, उनसे ब्लेसिंग लें कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। क्योंकि 1962 की वॉर के बाद BRO ने इसको किन्नौर के रास्ते को कनेक्ट करने की कोशिश करी अदर स्टेट्स के साथ। तो जब ये रास्ता बना रहे थे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई। यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड्स हो रही थी, बार बार काम करते रहे, बार बार लैंडस्लाइड होती रही और बहुत सारी जानें गई। तो थक हार के उन्होंने लोकल से कनेक्ट किया और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ चंद्रलेखा देवी का जो स्थान है वो है, इसलिए यहाँ पे एक मंदिर बनाना पड़ेगा। तो ये मंदिर बना तरंडा माता का मंदिर, जो कि दुर्गा माता का है। और उसके बाद ये रास्ता बहुत अच्छे से बन गया। तो यहाँ पे लोग आते हैं, प्रसाद बना के रखते हैं, तो प्रसाद बहुत टेस्टी था। और जो BRO के जवान हैं वो भी यहाँ पे आके माथा ज़रूर टेकते हैं। तो वही हम लोगों ने उनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी और सब लोग यहाँ पे ज़रूर माथा टेके जब भी आए। बोलो जय तरंडा माँ की। तो भाई देश के जवानों को हमारा सैल्यूट है। और उसके बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। तो भाई पहली बात तो ये है कि हमारा कोई प्लान नहीं था, ये प्री प्लान कुछ नहीं था। पर रास्ते में ही हमने सोचा था कि सांगला और कल्पा में रुक जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया है, थक चुके हैं, सो जाएंगे। बट यहाँ पे आके इन लोगों में अभी भी एनर्जी बची थी, तो वो लोग कह रहे थे कि अब हमें लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जो कि चिटकुल है वहाँ पे होके आ जाना चाहिए, वहीं पे स्टे करेंगे। तो ये यहाँ तक का था हमारा। और फिर हम लोग चिटकुल पहुँच गए और ये चिटकुल जो है इंडिया लास्ट विलेज है। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जो कि है चिटकुल। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए और यहाँ का जो व्यू है इट्स ब्रेथ टेकिंग, आप देख सकते हो। स्नो कैप माउंटेन और बहुत ही क्या कहते हैं फ्रेश एयर है। और मेरे तो मतलब लंग्स लीवर सब ऐसे लग रहा है दोबारा से इस फ्रेश एयर में वो हो गए, ताज़ा महसूस कर रहे हैं।
तो भाई यहाँ पे चिटकुल में एक कैफ़े के सामने हमने अपनी गाड़ी रोक दी और खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया सबसे पहले, क्योंकि हमें भूख बहुत लगी थी, इतना लंबा सफ़र करके आए हुए थे। अभी तक तो हमारा प्लान यही था कि हम चिटकुल में रहने वाले हैं। अर्जुन भैया यहाँ पे लिख रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। इस कैफ़े की वॉल्स पे हमने देखा बहुत सारे लोगों ने नाम लिखे हुए थे अपने और अपने लव्ड वंस के एज अ मेमोरी। तो यहाँ पे अर्जुन भाई लिख रहे थे और अब आकाश ने मेरा और अपना नाम लिखा और विद डेट। तो अभी मैं भी लिखने जा रही थी कुछ। 25 अगर फ्यूचर में कभी आए तो याद रखेंगे। What should I write? What should I write now? I will write Jai Shri Krishna. Where to write? Jai Shri Krishna. तो भाई इस बीच रोहन के सर पे टेंशन मंडरा रही थी, क्योंकि उसको ऑफिस से फ़ोन आ रहा था पुणे से कि बार बार आ जाओ ऑफिस, तो इसलिए वो टेंशन में था। सो ही इज़ लिटिल बिट एंड अब देखते हैं हमारा प्लान क्या बनता है कि कहीं हमें वापस ना जाना पड़े। सो लेट्स सी, जो भी रोहन का प्लान बनता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो भाई हमारा पहले प्लान था चिटकुल में रहने का, बट अभी हम लोग हैं सांगला वैली में, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोहन, क्योंकि उसका ऑफिस का थोड़ा पंगा हो गया था। तो इसलिए हम अभी राइट नाउ वी आर इन सांगला वैली। और हम लोग आते ही थोड़ी टाइम सो चुके थे, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे हम लोग। तो अभी हम लोग उठे हैं, इट्स 6 o'clock राइट नाउ, 6 बजे हैं शाम के। और ये यहाँ का व्यू है, और ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स। और ये लोग यहाँ पे पेट पूजा कर रहे हैं। कल सुबह निकला 5 बजे, मेरे को निकलने पड़ेगा। और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कल क्या करना है, कि वापस जाना पड़ेगा शायद, मे बी रोहन की ऑफिस की वजह से, या फिर वी कैन स्टे हियर, लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। A few moments later. तो भाई यहाँ पे बारिश हो रही है और थोड़ी थंडरिंग वगैरह भी हो रही है। तो भाई चिटकुल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट में और ज़्यादा ठंड होती है। सांगला वैली कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था। तो अब हमने सोचा कि हम थोड़ा सा मार्केट घूम लेते हैं। रात तो हो गई थी, मार्केट में भी बंद भी हो सकती थी, बट हम लोग फिर भी निकल गए थे। वहाँ रहते हैं, यहाँ की मार्केट देख लेते हैं। तो मैं और आकाश ही जा रहे हैं, रोहन और अर्जुन भाई का ऑफिस का काम चल रहा है तो वो नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। लेट्स सी मार्केट ओपन है या क्लोज हो चुकी होगी। सो थैंकफुली मार्केट खुली हुई थी। तो इतनी कोई बड़ी मार्केट नहीं होती है पहाड़ों में, छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा सामान परचेज़ कर लिया था, ताकि जो बंद होने वाला टाइम है उससे पहले हम थोड़ा बहुत ख़रीद लें सामान। तो यहाँ पे हम लोग अब थोड़ी सी शॉपिंग करने वाले थे। आप ही बोल दो अब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मैं आपकी शॉप का बता देती हूँ, ये है PVT मोबाइल शॉप और यहाँ पे इनके पास सब कुछ मिल जाता है आपके मोबाइल से रिलेटेड। हमने अभी लिया सेल्फी स्टिक जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में थी। थैंक यू, बाय। यहाँ से तो सिर्फ आपको यहाँ बैक साइड दिखती है, वहाँ से वाला आपको पूरा दिख जाता है। तो भाई इसके बाद मैंने ली यहाँ से एक जैकेट जो कि ट्रेडिशनल टाइप्स जैकेट थी, और उसके बाद हमने थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें ली। और अब शॉप्स बंद होने वाली थी, 9 बज गए थे और यहाँ पे एग्जैक्ट 9 o'clock शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी से सामान ले लिया था जो भी हमें चाहिए था खाने पीने का।
और उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग रूम चले जाते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ बंद हो चुका था, मार्केट भी, और हम लोग थक भी गए थे क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आए थे, 15 घंटे का सफ़र। तो चंडीगढ़ टू किन्नौर का डे 1 तो भाई हमारा पूरा ट्रैवल में ही चला गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग, और डे 2 के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।